राजा दानी है तभी उसकी प्रजा सुखी है, और यदि राजा दानी नहीं है उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रही हूं। आप राजा बने अच्छी बात है, लेकिन आपको दानी होना बहुत जरूरी है। राजा की वाणी सुंदर होनी चाहिए, राजा की वाणी में मधुरता होनी चाहिए। राजा की वाणी में वो एक करुणा होना चाहिए कि पत्थर भी पिघल करके उस राजा के सामने नतमस्तक हो जाए। राजा को अपने राज्य में कभी पाप नहीं करना चाहिए, प्रजा को पाप की ओर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन आजकल सब गड़बड़ हो गया। जैसे चुनाव का टाइम आता ना तो राजा बोतलों की बोतल बांटता है, इतनी बोतल लो लेकिन बोतल कम पड़े तो नगद पैसे भी लो लेकिन वोट हमको। वोट और नोट के चक्कर में आज का राजा धर्म को भी बेच देता है। राजा को अपनी आंखों से कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। इतनी बात जैसे ही कही द्रौपदी खड़ी थी, हंस पड़ी, कहने लगी पितामह आज मेरे पति राजा बन गए तो आपको बड़ी बड़ी बातें याद आ रही हैं। अभी अभी आपने कहा कि राजा को कभी अपने आंखों से पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब भरी सभा में जब मेरी दुशासन और दुर्योधन इज्जत लूट रहे थे, सबसे पहले इज्जत की भिक्षा मांगने के लिए मैं आपके सामने आई थी। उस समय आपका ये ज्ञान कहां गया था? और जब आज मेरे पांचों पति समर्थवान हो गए तो आप ज्ञान की चर्चाएं करने लगे। पितामह कहने लगे देवी मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जीवन में मैंने वही पाप होते हुए देखा था, इसलिए आज मैं बाणों की सैया पर पड़ा। मेरे रोम रोम में बाण चले हुए। अब मैं जीना नहीं चाहता। गोविंद अब तुम मेरे सामने मेरी बुद्धि रूपी मेरी मति रूपी जो बेटी है उसका आप वर्ण करो। मुझे एक बार वो दृश्य दिखा दो। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं संपूर्ण महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी यदि मैंने आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं शांतनु नंदन नहीं कहलाऊंगा। लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके रथ के पहियों को सुदर्शन चक्र बनाकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। एक बार वो दर्शन करा। भगवान ने कहा आंख बंद करो। जैसी पिता मैंने आंख बंद करी, भगवान ने कहा आंख खोल करके देखो। जैसी पिता मैंने आंख खोल करके देखी, वही महाभारत का दृश्य भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को चक्र बना करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में रखे। भीष्म पितामह ने कहा बस अब मेरे जीने की चाय खत्म। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले।
जमुना का संकट हो, गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। सावला मेरा सावला, मेरा सावला, मेरा सावला, सावला निकट हो, जब प्यारे निकले। जब प्यार तन से दोनों हाथ श्री विष्णु पितामह के साथ में भगवान प्रभु के चरणों में त्राहि मां, त्राहि मां। श्री वृंदावन का, श्री वृंदावन का फल हो, मेरे में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का धन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। चरण का, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। चरण का जय हो, जब प्राण तन रात पर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। से पर नशा, जब प्राण क्या बात है? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम को जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम को जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन विष्णु पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों का स्पर्श करके भगवान के हृदय में आकर के समाहित हो। होली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आरती
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय ओम परम गुरुदेवताभ्यां नमः। ओम तापत्रय विनाशाय नमः। की आरती करेंगे। पापियों को पाप से पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम भगवान की जय आरती। ये शांति की पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुरी पापों को मिटाने वाला। दुख करनी तेरी मत को ये मधुर बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतबंद बोल सतमार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि राम यही श्री राम यही हरि राम यही प्रभु की वही भागवत भगवान की जय समर्पयामि कर्पूराराधिक्यान्तेनाजलिसिद्धीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्वादिवन्दनमस्तु प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। परद्युत बन पीताम्बरधारी श्री बाले कृष्ण लाल की बानमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में हम आप सबने बड़ी ही अद्भुत कथा से बनी। कल की कथा में सत्य की वंदना, धर्म का महत्व, भगवान सुखदेव के जन्म की कथा, राजा परीक्षित के जन्म की कथा और भीष्म पितामह ने
भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरणागति प्राप्त। यहां तक की कथा कल हम आप सबने श्रवण की। तो आइए प्यारे, आज की कथा में अवगाहन करने से पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के चरणों में चलें, जिससे ये मन, ये वाणी और ये जय जय श्री राधे श्याम। भीष्म पितामह ने एते मतिरुपि कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वंगत मति रूपी, बुद्धि रूपी, तृष्णा रूपी, ईर्ष्या रूपी जितने विकार थे सब भगवान को समर्पित कर दिए। अंत में अपनी आत्मा भी मेरे प्रभु को समर्पित कर दी। भगवान ने कहा, बुआ अब मुझे जाना है। धर्मराज ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ अर्जुन, भली भांति द्वारिका छोड़ करके आओ। अर्जुन साक्षात भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका पहुंचाने के लिए गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ यस्य सः ईश्वरः। कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा जिसके चरणों में नमन करते हो, शंकर जिनके चरणों में नमन करते हो, सप्त ऋषि जिनका गुणगान करते हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का बखान कौन करेगा। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के पश्चात भी भगवान ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। अपनी मर्यादा को भगवान कभी भूले नहीं। भगवान का एक ही नियम था, कहीं भी जाना माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जाना, कहीं से भी वापस लौटना आकर के सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। कहते हैं प्रणाम करने से होता क्या है? प्रणाम किया क्यों जाता है? शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने सम्माननीय लोगों के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, बोले उसके जीवन के 4 साधन बढ़ जाते हैं। बोले एक बार प्रणाम करने से नहीं, बोले फिर बोले नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य करना पड़ेगा। 4 साधन कौन कौन से बढ़ जाते हैं? सबसे पहला साधन है आयु। ऐसे व्यक्ति की कभी अल्प मृत्यु नहीं होती, तो दीर्घायुवान बनता है। दूसरा साधन है विद्या। जो व्यक्ति अपने सम्माननीय लोगों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में नमन करता है, विद्यावान बनता है।
तीसरा साधन है, चारों तरफ उसकी यश कीर्ति फैलने लग जाती है, दुनिया के लोग उसको जानने लगते हैं, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका परिचय तो अपने आप हो जाता है। चौथी बात है बलम, व्यक्ति बलशाली बनता है, उसकी कभी भी पराजय नहीं होती, वो हमेशा विजयवान बनता है। वही कार्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया और वही मेरे श्री कृष्ण ने किया। आज के समय में व्यक्ति के पास थोड़ा सा पद और थोड़ा सा मद हो जाए तो प्रणाम करना भूल जाए। जीवन में आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी सम्मान आ जाए, कितनी भी कीर्ति हो जाए, लेकिन अपने सम्मानी लोगों का सम्मान करना मत भूलना, उनका सम्मान निरंतर करना। तो जैसे यहां से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे ना, तो माता पिता के चरणों में साष्टांग में पड़े। माता देवकी की आंखों में आंसू, वसुदेव की आंखों में आंसू। भगवान ने पूछा आंसू आने का कारण क्या है? वसुदेव देवकी ने कहा कि बस हमारी तपस्या परिपूर्ण हो गई, अब द्वारिका में कुछ अच्छा नहीं। भगवान ने चारों तरफ देखा कि संपूर्ण यदुवंशी आपस में युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हमारा जाने का समय आ गया, अब हमको जाना होगा। अर्जुन ने कहा कि मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हो? कौन है आपको ले जाने वाला? भगवान ने कहा कौन है कौन नहीं ये विषय अलग है, पर ये मृत्यु लोक है, जिसकी जितनी सीमा है, जिसका जितना योग है, उतने ही समय तक उसको यहां पर रहना है। योग सीमा समाप्त तो इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के सत्संग होते होते संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन, वृंदावन से हमारे गोप ग्वालों को देख करके आओ। यहां पर भगवान एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक बहेलिया ने भगवान के पैर में पद्मराग मणि की प्रकाश को हिरण का नेत्र समझ लिया। हिरण का नेत्र समझ करके जैसे ही बहेलिया ने बाण मारा, वो बाण आकर के मेरे प्रभु को चरणों में लगा, और जैसे ज्यादा जोर से भगवान ने आवाज लगाई, बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में लेट गया, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने तो सोचा था कोई हिरण है, मैं तो शिकार करने के लिए आया था, लेकिन ये बाण आपके पैर में लग गया, मैं हर प्रायश्चित करने को तैयार हूं। भगवान ने कहा इसमें गलती तुम्हारी नहीं, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण मेरे ऊपर था, आज मैं उस ऋण से उलट हो गया। 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु पूर्व जन्म का कौन सा ऋण था जिस ऋण से आज मेरे प्रभु उलट हो गए? सूत जी महाराज कहते हैं महात्मा, त्रेता युग के रामावतार में मेरे प्रभु ने सुग्रीव की रक्षा करने के लिए छुप करके बाली को बाण मारा था। जब छुप करके बाण मारा ना, तो मृत्यु से पहले बाली ने कहा कि प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, यदि आपको मेरे से युद्ध करना था तो आमने सामने आकर के आप मेरे से युद्ध करते, लेकिन कायरों की भांति आपने छुप करके मुझे बाण मारा,
ये मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। तो उस समय भगवान राम ने कहा था कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इस ऋण का हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, लेकिन द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बनकर के जाऊंगा और तुम बहेलिया बनकर के आओगे, तुम भी छुप कर मुझे बाण मारोगे, तुम्हारा मेरा बराबर का सौदा है ना, वो बराबर हो जाएगा। वही बाली बहेलिया बनकर के आए, वही राम कृष्ण बनकर के आए और यहाँ पर पूरी बराबरी हो गई। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो एक ज्योति दो भागों में परिवर्तित हो गई। एक ज्योति श्रीधाम वृंदावन में जाकर के समाहित हो जाती है और दूसरी ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए प्यारे, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात द्वारिकाधीश। और इस द्वारिकाधीश का वाचन करने के लिए, इस द्वारिकाधीश के महत्व को समझने के लिए हम आप सबको परमहंस बनना पड़ेगा। उसका अधिकारी बनना होगा। 88,000 महात्माओं ने पूछा, प्रभु ये भागवत कथा वाचन का सबसे ज्यादा फल कब कब मिलता है? आप विचार करिए, महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते कि नहीं होते? श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष व्यक्ति भागवत में उनको भागवत की उपाधि दी गई है। ऐसे परम भागवत कितने हैं? बोले 12। श्रीमद् भागवत महापुराण में मंत्र कितने हैं? 18,000। पुराण कितने हैं? 18। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। श्रीमद् भागवत महापुराण में अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं और महात्म्य के अध्याय लगा करके और स्कंद पुराण के अध्याय को लगा करके 365 अध्याय होते हैं। हर एक दिन शुभ है भागवत के लिए। जिस दिन भागवत करोगे वो दिन हमारे लिए शुभ है। जिस महीने में भागवत कथा करोगे वो महीना हमारे लिए शुभ है। जिस घड़ी में भागवत करोगे वो घड़ी हमारे लिए शुभ है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पितरबाड़ा में भागवत कथा नहीं होती, पितृ पक्ष में भागवत नहीं होती। परसों कथा सुनी थी ना, गोकर्ण ने एक महाप्रेत के उद्धार के लिए भागवत कथा की। वो भागवत कथा कब की थी? महाप्रेत का उद्धार करने के लिए भागवत कथा करना है तो पितृपक्ष में करना होगा, क्योंकि पितृपक्ष में संपूर्ण प्रेतात्माएं, संपूर्ण प्रेत, संपूर्ण पितृ ये 16 दिन घर घर जाते हैं और इन 16 दिनों में भागवत कथा करी जाए तो संपूर्ण पितृ एक स्थान पर बैठ करके भागवत कथा सुन सकते हैं और धुंधकारी की तरह उन्हें विमान आ सकता है और उन्हें परम मोक्ष मिल सकता है।
किसी के पिताजी चले गए तो किसी की माताजी चली गई, तो किसी के दादाजी चले गए तो किसी के दादी चली गई, लेकिन ये 16 दिनों में अदृश्य रूप में आपके दादा भी यही हैं, आपके दादी भी यही हैं, आपके पिताजी भी यहीं पर हैं, आपकी माताजी भी यहीं पर हैं। और जो यहाँ पर ये भागवत चल रही है ना, संपूर्ण पितृ बैठकर की कथा सुन रहे हैं, उन सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बिना पितरों की कृपा से हमारे जीवन में कुछ भी सुलभ नहीं हो पाता। योजनाएं सब प्रधानमंत्री बनाते हैं, ध्यान रखना आपको, योजनाएं सब प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री से जाकर के हमारा काम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। पहले हम फॉर्म भरेंगे, जहां जमा होता है वहां पर जमा करने के लिए जाएंगे, फिर वो फॉर्म तहसील में पहुंचेगा, तहसील से जिला में पहुंचेगा, जिला से विधानसभा में पहुंचेगा, विधानसभा से फिर केंद्र में पहुंचेगा, और केंद्र में फिर विचार होगा कि ये काम करना है कि नहीं करना। और उस कागज के साथ साथ एक लिफाफा भी रखना पड़ता है। देख लिया क्या, लिफाफा मोटा है तो जल्दी काम हो जाएगा, और लिफाफा बारीक है ना तो सबसे नीचे पहुंच जाएगा। तो वैसे ये 14 लोक हैं, सबसे पहले हमारा कार्य पितृलोक में पहुंचता है। हमारे जो पितृ है ना, पहले हमारे पितृ देखते हैं कि इसने अपने जीवन में कितना पुण्य कार्य किया है, इस फाइल को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसने हमारे लिए क्या किया है, ये कार्य हमको करना है या नहीं करना है। हमारे जाने के बाद इसने कितना दान पुण्य किया है, ये पितृ पहले देखेंगे। तो पितरों को लगेगा कि नहीं, हमारे जाने के बाद भी इसने बहुत दान पुण्य किया, बहुत सुंदर भजन पूजन किया, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तब पितृ उसमें एक लिफाफा रखेंगे, भगवान के पास पहुंचाएंगे, प्रभु ये हमारे ही बच्चे हैं, इनका काम कर दें। हमारे जीवन में पितरों का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। जीवित व्यक्ति तो हमें थोड़ा बहुत परेशान करता है, लेकिन व्यक्ति जब यहां से चला जाता है ना, 24 घंटे उसकी नजर हमारे ऊपर रहती है। इसलिए कभी भी मंदिर जाओ तो पितरों के निमित्त मंदिर में दान करके आओ। कभी भी तीर्थ में जाओ, पितरों के निमित्त तीर्थ में दान करके आओ। गंगा, तापी, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने के लिए जाओ तो उसमें पितरों के लिए अर्घ जरूर, पितरों के लिए जल अवश्य दें। कभी भी आपको प्रयागराज या गया जी जाना पड़े, कभी भी जाओ, लेकिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करके जरूर आना। ये जरूरी नहीं है कि 16 दिन में ही श्राद्ध हो। जो महाश्राद्ध होता है वो ये 16 दिनों में होता है, और जो नांदी श्राद्ध होता है वो कभी भी हो सकता है। आप सब पुण्यवान हैं, पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने को मिली। जिस नगर में पितृपक्ष में भागवत कथा होती है, और जितने लोग उस नगर में अल्पायु में चले जाते हैं ना, उनको सदगति मिल जाती है। इस नगर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े युवा पीढ़ी जो अल्पायु में दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनकी आत्मा की कथा को सुन रही है, उनको भी परम आनंद मिल रहा है। इसलिए प्यारे, मन में ये शंका कभी मत करना कि पितृपक्ष में कथा नहीं होती। सबसे ज्यादा महत्व तो भागवत कथा का पितृपक्ष में मिलता है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि द्वन्द्वकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया।
पक्ष में ही सुंदर विमान आया था और जो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन गया था। और आज इस भागवत में तीन प्रसंग चल रहे हैं। कितने लोग कथा सुना रहे हैं। सबसे पहली कथा सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं। दूसरी कथा गोकर्ण जी धुंधकारी को सुना रहे हैं। तीसरी कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। अभी 10 मिनट बाद चौथी कथा भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को सुनाएंगे। अभी आधे घंटे बाद पांचवी कथा मैत्रेय महामुनि विदुर जी को सुनाएंगे। सृष्टि कितने प्रकार के तत्वों से बनी है। चित जल पावक गगन समीर, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अनव शरीरा, पंच रचित अनव शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अनव शरीरा, पंच रचित अति अनव शरीरा, संपूर्ण दुनिया, ये शरीर, प्रत्येक जीवात्मा 5 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। तो 5 प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। ये 5 प्रकार के तत्वों से ये हमारा शरीर हो या किसी अन्य जीवात्माओं का शरीर हो या संपूर्ण ब्रह्मांड हो, ध्यान से सुनना। अब इस कथा में भी 5 लोगों की बड़ी भूमिका है। भूमिका सभी की है, लेकिन जिस प्रकार इस शरीर को बनाने में 5 प्रकार के तत्वों की अहम भूमिका है, उसी प्रकार आज भादवड़ में जो ये महासंगम हो रहा है, त्रिवेणी संगम हो रहा है, ये त्रिवेणी संगम कराने में भी 5 लोगों की बड़ी भूमिका है। मैंने पहले दिन बताया था, नारायण महाराज नारायण जी को लेकर के पहुंचे, कथा की बात हुई धाबड़ा में, लेकिन उसके बाद नारायण पाटिल जी 2 व्यक्ति विशेष को और लेकर के गए। बोले गुरु जी हमको सोनगिर आना है और कथा के विषय में चर्चा करनी है। एक ऊखा आबा को लेकर के गए, और दूसरे सरदार जी अन्ना जी को लेकर के गए। कितने हो गए? 4। पहले हो गए नारायण महाराज जी, फिर दूसरे हो गए नारायण पाटिल जी,
फिर तीसरे हो गए उखा आबा, फिर चौथे हो गए सरदार जी अन्ना। अब इसके बाद में दूसरे दिन फिर पहुंचे सोनगिर। सोनगिर 2 बार पहुंची। बोले गुरुजी बहुत बड़ा काम हो गया, भागवत कथा में हमें अन्नदान की बहुत गंभीर स्थिति दिख रही थी, लेकिन संदेश सर जी ने 7 दिन के संपूर्ण अन्नदान की व्यवस्था कर दी। अब तो हमारी भागवत कथा बिल्कुल निश्चिंत रूप से हो जाएगी। अब इसके बाद में धीरे धीरे कथा का प्रसंग आगे बढ़ता गया, पन पे चर्चा होती गई। और ये तीनों प्राणियों ने फिर हमसे पूछा, गुरुजी आप बताओ आप क्या लेंगे? हमने कहा आप क्या दोगे? बोले नहीं आप। हमने कहा हमको व्यापार नहीं करना, आप बोलो आप क्या देंगे? बोले हम जो देंगे आप स्वीकार कर लेना। हमने कहा आप जो देंगे आप स्वीकार कर लेंगे, पर आप कथा करें। धन का महत्व विशेष नहीं है, कथा का महत्व विशेष है। जब 1 से आप 3 हुए, 3 से आप 5 हुए, और 5 से आपकी संपूर्ण युवा पीढ़ी सब माता बहना सब आकर के आप कथा में विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं, यह कोई कम है? बूंद बूंद के संयोग से एक महासागर बन जाता है। गिरिराज पर्वत तो केवल कृष्ण ने उठाया था, लेकिन छड़ी उस पर्वत से संपूर्ण ब्रजवासियों ने लगाई थी। आप सभी ब्रजवासी हैं, आप सभी ग्वालवाल हैं। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होकर के कथामृत का पालन करें। मन में किंचित मात्र का संशय मत करो। शंका भक्ति में सबसे बड़ी बाधक होती है। जहां व्यक्ति के मन में शंका आ गई, वहां पर भक्ति की चरम सीमा समाप्त हो जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेह मत करिए, शंका मत करिए। मन में विश्वास रखिए कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के। जिसके मन में यह भाव आ गया, भागवत कथा उसी की। भगवान के शरीर से 2 ज्योति निकली, एक सीधा वृंदावन में समाहित हुई, दूसरी श्रीमद् भागवत महापुराण में आपके प्रवेश हुई। भागवत को साक्षात कृष्ण समझे। अर्जुन वहां से लौट करके आए। अर्जुन ने देखा कि जिस श्री कृष्ण को हम द्वारिका लेकर के आए थे, वो कृष्ण को हमको छोड़ करके चला गया। अर्जुन फूट फूट करके रो पड़े। अब मैं अपने इंद्रप्रस्थ जाकर के अपने भैया को क्या मुझे कहूंगा, उनसे क्या कहूंगा कि जो कृष्ण हमारे साथ 24 घंटे रहते थे, हर पल रहते थे, वो कृष्ण हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर के चले गए। अर्जुन उदास होकर के धीरे धीरे द्वारिका से अपनी नगरी की ओर आए और चुपचाप बैठे। धर्मराज को पता चला कि अर्जुन आ गए, तो प्रसन्न चित्त होकर के धर्मराज दौड़े दौड़े आए। अरे अर्जुन, जब जब तुम द्वारिका से आते थे, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के संपूर्ण हालचाल सुनाते थे, लेकिन आज आकर के तुम चुपचाप क्यों बैठ गए? तुमने कृष्ण के विषय में कुछ नहीं कहा, द्वारिका वासियों के विषय में कुछ नहीं कहा, दाऊ भैया के विषय में कुछ नहीं कहा। सब लोग कैसे हैं? अर्जुन ये सुनकर के फूट फूट करके रो पड़े। धर्मराज ने कहा, अर्जुन तुम रो रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पर तेज नष्ट कैसे हो गया? जो तुम्हारे चेहरे पर तेज पहले था, वो तेज तुम्हारा आज नहीं है। संपूर्ण तेज गया कहां? अर्जुन, क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है?
या तुमसे कोई पाप हुआ है? कुछ अपराध, कुछ पाप हमारे जीवन में ऐसे बन जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। पहला अपराध तो यह है, यदि इस शरीर से किसी गौवंश की हत्या हो जाए, हमसे यदि गौ वध हो जाए, तो हमारा संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाए, चेहरे का तेज नष्ट हो जाए। अर्जुन, कहीं द्वारिका जाते समय या द्वारिका से लौटते समय तुमसे किसी गाय का वध तो नहीं हो गया? अर्जुन ने कहा, तो फिर दूसरा कारण, पर स्त्री गमन से हमारे चेहरे का, हमारे शरीर का तेज नष्ट होता है। क्या तुमसे ऐसा कोई पाप हुआ? अर्जुन ने कहा, नहीं हुआ। पराई स्त्री को मां की दृष्टि से देखिए, पराई स्त्री को बहन की दृष्टि से देखिए, उनको नमन करिए, उनको सम्मान करिए। अर्जुन, तीसरा कारण है कि जिसको हमने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया हो, जिसके बिना हम एक पल ना रह सकते हो, और ऐसा प्रेमी यदि हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए, तब भी व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। क्या तुमसे ऐसा कोई हुआ है? इतनी बात जब जैसे धर्मराज ने कही, अर्जुन फूट फूट करके रो पड़े। भैया, जिस कृष्ण से हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया था, जिसे कृष्ण ने पल पल हमारा साथ दिया, वो कृष्ण आज हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला गया। अब कृष्ण के बिना हम जीवन में कैसे रह पाए? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, ये नमे बल्यतम तेजो देव विष्मापनययुः। अब हम इस जिंदगी में अब जीना नहीं चाहते, हमको जीवन दान देने वाला ही जीवन में नहीं रहा, तो ऐसा जीवन जीने से फायदा क्या? एक ही क्षण में पांचों पांडवों ने निर्णय ले लिया, जब कृष्ण नहीं तो पांडव भी। परीक्षित को बुलाया, परीक्षित का राज तिलक। पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी वन यात्रा के लिए चल पड़े। यात्रा करते करते उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड के दिव्य महापर्वत के शिखर की जैसे यात्रा करने लगे ना, एक एक करते करते सबने अपने अपने प्राण त्याग दिए, केवल धर्मराज अकेले बचे। एक सुंदर विमान आया, धर्मराज उस विमान में बैठे। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर नरक पहुंचे। ध्यान से सुनना जरा। धर्मराज युधिष्ठिर तो सबसे बड़े धर्मात्मा थे, उनसे बड़ा धर्मात्मा तो संसार में कोई था ही नहीं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक में जाना पड़ा। क्यों? नरक में जाकर के धर्मराज एक क्षण रुके, एक क्षण के पश्चात धर्मलोक पहुंचे। उन्हें नरक में क्यों जाना पड़ा? यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, धर्मराज ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, पर धर्मराज ने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला था। अश्वत्थामा मारा गया।
संपूर्ण जीवन में एक बार झूठ बोलने के कारण धर्मराज जैसे महान प्रतापी राजा को नरक में जाना पड़ा। एक बार झूठ बोलने पर धर्मराज जैसा महान प्रतापी राजा नरक में जा सकता है, तो फिर आपकी और मेरी क्या गारंटी है जो मुझे और आपको वैकुंठ मिल जाए? है कोई गारंटी? चौबीस घंटे में 1000 बार झूठ बोलते हैं। दिन में तो झूठ बोलते हैं तो बोलते ही हैं, रात में सोते समय भी झूठे सपने देख लेते हैं। दिन भी झूठमय है, रात भी झूठमय है, फिर कहते हैं कि मरने के बाद बोले कैलाशवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी। अरे भैया पहले सोचते लो, वैकुंठ गया कि कैलाश गया कि गोलोक में गया कि नरक में गया? भागवत कथा हमको सत्य के मार्ग से जोड़ने का प्रयास करती है। मोहे निशा जग सोबनिहार, मोह निशा जग सोबनहारा, मोह निशा जग सोबनहारा, स्वप्न गमी प्रकारा, मोह निशा जग शोभनिहारा। दिन में भी हम स्वप्न देखते हैं, रात में भी स्वप्न देखते हैं, झूठे ख्वाबों में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमको वैकुंठ मिल जाए, उम्मीद करते हैं हमको गोलोक धाम मिल जाए, उम्मीद करते हैं हमको स्वर्ग मिल जाए। जब धर्मराज जैसे महान प्रतापी राजा को स्वर्ग नहीं मिला तो प्यारे हम और आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, गोलोक धाम में जाना है, भगवान के भक्त बनना है, तो भगवान के हो जाओ। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। केवल एक ही प्रार्थना है, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख, दूर करो दुख, करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दोनों हाथ में क्रांतिकारी का चलो, जिसको स्वर्ग जाना हो दोनों हाथ खड़े करिए, जिसको वैकुंठ जाना हो दोनों हाथ खड़े करिए, जिसको नहीं जाना हो हाथ बंद करके बैठिए। जय हरि। सोना है जो तेरे कर दिया है,
आवे जो तेरे दर पे आवे उसकी सब दुखड़े मिटी जाए उसके सब दुख मिट जावे आया शरण तुम्हारी आऊर करो तुम मेरा शिवा की बिहारी दूर करो दुख मेरे जन्म जन्म का मैं हूँ भटका जन्म जन्म का मैं हूँ भटका पीड़ाए खबर में लटका खबर में अटका पारी करूं बनवारी रे दूर करो तुम मेरा पानी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा क्या बात है? शबरी अहिल्या गणगा नारी सब ही तुमने पारी उतारी तुमने पार उतारी अब आई हमारी बारी रे पूरी करो दुख मेरा पानी पूरी करो दुख आपने शत्रु को पार उतार दिया। आपने शत्रु दुख को दूर कर दिए। हे बांके बिहारी, अब सिर्फ मेरी बारी है, हम सबकी बारी है। ये संसार अच्छा नहीं लगता, संसार स्वार्थी है, ये संसार निर्लज्ज है। जिस तरह से आपने सबरी को उबारा, आपने गज को उबारा, आपने विदुर बुदरानी पर कृपा की, उन लोगों के बीच में इस दास को भी शामिल कर दो। मुझे भी वही स्थान दे दो, मुझे भी उस काबिल बना दो। हम सबके मन में ये भाव होना चाहिए। जब हमारे मन में ये भाव होगा ना, बांके बिहारी वृंदावन से दौड़ा दौड़ा आएगा, भागवत की कथा मंडली में बैठ कर के हम सबको जय दान। बिना दान की कलयुग संभव नहीं। फूल माला लेने भी जाओगे तो वहां भी पैसा लगेगा, नारियल लेने को जाओगे तो वहां पर भी पैसा लगेगा, भंडारा कराओगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, भागवत कथा कराओगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, बेटी की शादी करोगे उसमें भी पैसा लगेगा,
बेटा की शादी करोगे उसमें भी पैसा लगेगा, बालक का जन्म होगा तब भी पैसा लगेगा, और जब वो मरेगा ना तब भी पैसा लगेगा। बिना दान के कलयुग संभव हो। तो उस धर्म रूपी बैल ने कहा महाराज कलयुग का आगमन हो गया, इसलिए मेरा एक पैर बचा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको बताना होगा तुम्हारे 3 पैर काटे किसने हैं, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म रूप बैल ने कहा महाराज मैं किसको दोष दे, जीव अपने कर्मों का फल स्वतः भोगता है, ना ही कोई किसी को अच्छा करता और ना ही कोई किसी का बुरा करता, ना ही कभी कोई किसी को सुख देता और ना ही कोई कभी किसी को दुख देता। जीव अपने कर्मों से सुख प्राप्त करता है और जीव अपने ही कर्मों से दुख प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विधीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सुख भी जीव अपने कर्मों से प्राप्त करता है और दुख भी जीव अपने कर्मों से प्राप्त करता है। महाराज मैं किसको दोष दे दूं, किसने मेरे 3 पैर काटे? शायद हो सकता है पहले मैंने किसी के काटे हो, आज मेरे काटे। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ निश्चित रूप से बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप दूसरे का अच्छा करेंगे, आपका पहले अच्छा होगा। इसलिए कभी भी किसी के मन में यह भाव मत रखिए कि हमारा ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका ऐसा क्यों हुआ है, उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। कई लोग कहते हैं ना ये बात, उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमारी भले एक फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। यदि आप दूसरे के प्रति बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले आपका बुरा। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, कभी किसी का गलत प्रचार मत करिए। हर व्यक्ति के सुख और दुख के सहयोगी बनिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जब दुखी व्यक्ति के सहयोगी बनेंगे ना तो आपको दुख में भी कोई ना कोई सहयोगी बनकर के आएगा। कर्मे प्रधान विश्व रचिरा। गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिया था, कर्म प्रधान विश्व रचिया था। जो जस करहि सो तस फल जागा, जो जस करहि सो तस फल जागा। को न पाहु सुख दुख करना, को न पाहु सुख दुख करना। निज व्रत कर्म भोग सब खाना, निज व्रत कर्म भोग सब खाना। कर्म प्रधान। जीव अपने कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, बुरे कर्म करोगे तो विपरीत भविष्य का निर्माण होगा। मकान बनाने के लिए अच्छा मिस्त्री, अच्छा कारीगर लेकर के आओगे तो सुंदर मकान बनेगा। कमजोर मिस्त्री लेकर के आओगे मकान भी कमजोर बनेगा। यदि उसी में अच्छे इंजीनियर को लेकर के आओ तो एक से एक डिजाइन मिलेगी, एक से एक नक्शा मिलेगा। तो उसी प्रकार अपने कर्म की
परिभाषा को स्वीकार करिए, जितना अच्छा कर्म करोगे